राज के पिता हैं प्रेम राज। इनका कुछ प्रेम जो है ये मनोहर शाह की पत्नी के साथ आने की बात आ रही है, तो उस बिंदु पर भी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। तो आप उस बच्चे को मार दिए है कि कहीं ले जाकर थोड़ा फोन करना नहीं है। कहाँ रखे? नारायणी में फेंक दिया। नारायणी में फेंक दिया है? ढा दिया। उसमें पानी में फेंक दिया है? ढा दिया है। पत्नी सारा जोर हमारा पत्नी है। अपने पत्नी के वियोग में मनोहर ने ऐसा हथकंडा अपनाया और अपने पत्नी के आशिक के बच्चे को नट्टी दाब के मुआया। उदय कुमार श्रीवास्तव है और आप अखंड भारत देख रहे हैं। लगातार लोग जानना चाह रहे हैं से आखिर आयुष का हुआ तो हुआ क्या। रक्सौल का एकदम गुमशुदगी कांड अब ये हत्याकांड का रूप ले लिया है। और आज हम आपको बता दें, लक्ष्मीपुर लक्ष्मणवा पंचायत के तिलावे नदी के पास से आयुष की लाश की बरामदगी हुई है। कहीं ना कहीं पूरे एकदम रक्सौल में यह चर्चा का विषय बना हुआ है से क्या किसी का पति सनक जाता है तो किसी का बच्चा का नट्टी दाब के मुआ देता है। फिलहाल हम आपको बता दें यह लक्ष्मीपुर लक्ष्मणवा पंचायत का तिलावे नदी है। और हम आपको बता दें इस केस में नया मोड़ आया है। और हम आपको ये भी बता दें आज रक्सौल एसडीपीओ, रक्सौल दंड अधिकारी और रक्सौल थाना प्रभारी के सामने उस बच्चे की लाश की बरामदगी हुई है। इस तिलावे नदी से लगभग 1 किलोमीटर दूर डोभी में का आज लाश मिला है। और यह लाश तिलावे नदी के डोभी से निकाला गया है। आइए इसको लेके एसडीपीओ रक्सौल क्या कहते हैं हम आपको सुना रहे हैं। ये प्रेम राज हैं, ये बेलीसराय मोतिहारी के रहने वाले हैं। वर्तमान में ये परिचारी के पद पर अनुमंडलीय अस्पताल रक्सौल में काम करते हैं। इनके द्वारा ये प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी कि इनका जो बच्चा आयुष राज, वो 30 तारीख का ये प्राथमिकी है, उसको जो है ये मनोहर शाह और उनके सास ससुर के इनके द्वारा जो है इनके बच्चे का अपहरण कर लिया गया। इसमें पुलिस ने काफ़ी खोजबीन किया, पता किया तकनीकी तरीके से और भी इनपुट होता है। तो उसमें ये आज जो है इस बच्चे का डेड बॉडी मिला। और इसमें जो बात आई है कि इस बच्चे की हत्या मनोहर शाह ने कर दी है। और मनोहर शाह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, बच्चे का शव बरामद कर लिया गया है। और इस पर आगे हम लोग और छानबीन कर रहे हैं। तो सुनने में आ रहा है मनोहर शाह की पत्नी का प्रेम प्रसंग के चलते ऐसा निकल के आ रहा है। हाँ, ये बात राज के पिता हैं प्रेम राज। इनका कुछ प्रेम जो है ये मनोहर शाह की पत्नी के साथ आने की बात आ रही है, तो उस बिंदु पर भी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। धन्यवाद सर। आपने सुना एसडीपीओ रक्सौल क्या बता रहे हैं। लगातार मनोहर एकदम रक्सौल थाना को घुमा रहा था, कभी नारायण घाट तो कभी नेपाल के अन्य जगह ये घुमा रहा था। लगातार 2 दिनों तक एकदम पुलिस को एकदम परेशान करके रखा हुआ था ये मनोहर। तब जाके सख्ती से एकदम रक्सौल थाना पेश आई, तब मनोहर ने जो खुलासा किया पूरी तरह से एकदम लोग देख के तंग रह गए। मनोहर ने बताया से इसने मेरी पत्नी को छीना था, इसीलिए हमने इसका औलाद को छीन लिया। मनोहर ने यह भी बताया से हम उसको उठा के लेके आए और नट्टी दाब के मुआए और डूबी में ले जाके हला दिए हैं। फिलहाल देख सकते हैं किस तरह से एकदम इस बच्चे की लाश को निकाला जा रहा है। और देख सकते हैं किस तरह से एकदम लोग देख रहे हैं। आइए इसको लेके जोकियारी पंचायत का मुखिया राजू महतो क्या कहते हैं हम आपको ये भी सुना रहे हैं। मुखिया जी, कल आप बताए थे आप और इंस्पेक्टर साहब रक्सौल थाना नारायण घाट जा रहे हैं, वहाँ क्या मिला थोड़ा सा बताइए। देखिए, हम लोग जैसे इंस्पेक्टर साहब से बोले हम कि चलिए उसका तहकीकात हो। इंस्पेक्टर साहब फौरन तैयार हुए हैं। उनको मेहनत के देख के हम बहुत खुश हैं आज कि वो हमारे साथ जाने के लिए तैयारी हो गए। और पूरा फोर्स के साथ हम लोग गए नेपाल नारायण घाट। नारायणी के बगल में भी हम लोग गए और ये बगला रहा था कि हमने इधर भी गया है उधर भी गया है, लेकिन इसकी बातों से पता लगा कि ये झूठ बोल रहा है। वहाँ पर हम लोग ने इसके साथ सख्ती की है
और इससे पूछताछ किए कि तुम बताओ, तुमको बचा दिया जाएगा, तुम हकीकत बताओ। तो हमें ले जाके बताया कि हम आपको बता रहे हैं, हमको बचा दीजिएगा। और वो बताया कि हमने लाश को तिलावे नदी में कहीं डूबा है, वहीं पे हम मार के उसको सेवार के नीचे दाबे हुए हैं। लाश की पहचान कैसे हुई से वहीं आयुष है? लाश की पहचान उसके पिताजी हमारे साथ थे, शॉर्ट जो पहना था, पैंट पहना था, वही उनका पहचान हुआ। और लड़का वाकई गायब था और लाश भी बच्चा का था। यानी कि और जो है उसको कहने का मतलब है उसकी पत्नी तो खराब है, सब कोई बोल रहा है कि उससे रिलेशन था। ठीक है, देखा था, गलत है, लेकिन इसका मनसाती जो मन होता है, दिमाग थोड़ा अल्टर है। और ये क्या हुआ कि उठा कर लड़का के लेके आकर ये अपने आप हत्या किया, किसी के कहने पर नहीं किया। सुनने में आ रहा है पूर्व में आपके द्वारा भी पंचायती किया गया था इस मैटर पे? पूर्व पंचायती एक बार नहीं, कम से कम इसका पंचायती 500 बार हुआ है। और बात यहाँ तक तलाक तक आ गया था, जिससे बोला गया था कि तुमको तलाक दिया मैंने हो जाएगा, तुम अपना ज़िंदगी जीना, वो अपना ज़िंदगी जिएगी। बात जैसे हुआ था आज ही कल में होने वाला था, इसमें घटना जो आशा कार्यकर्ता रेणु देवी है, क्या अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती थी? इसकी पत्नी इसके साथ रहना नहीं चाहती थी। बेचारा मनोहर तो गरीब था, अपना कमाता था, खाता था, लेकिन इसकी पत्नी की आशा का नौकरी था, रखों रहती थी, उसका चार रहन थोड़ा किसी से छिपा नहीं है। यानी कि आशा तमाशा दिखाती थी? आशा अपना तमाशा दिखाती है, तब उसका परिणाम वही लोग ना भोगेगा, दूसरा कौन भोगेगा। आपने सुना, मुखिया जी बता रहे हैं एक बार नहीं अनेकों बार इसकी पत्नी का एकदम कितने बार हम पंचायती कर चुके थे, लेकिन कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था। पूरे वारदात में मनोहर अपने पत्नी से इस तरह से एकदम तंग आ गया था और लगातार ये बोलता था से जिस तरह से मेरी पत्नी अलग हुई है उस तरह से हम उसके औलाद को छीन लेंगे, उसकी औलाद को मार देंगे। फिलहाल मनोहर को रक्सौल थाना अपने साथ लेके गई है और अन्य बिंदुओं पे भी जांच किया जा रहा है। क्या वाकई में मनोहर इस बच्चे के नट्टी डाप के मुआया है या फिर हथियार से काट के मुआया है? अनेकों बिंदुओं पे जांच चल रही है, लेकिन देख लीजिए प्रेम का चक्कर में आयुष चला गया। जय हिंद।